वर्ग 10 के सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। वही एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations by factorization। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाया जाए। प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर 3 को इस ढंग से हम लोग तोड़ेंगे कि यदि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं, ऐड करें या सब्ट्रैक्शन के बाद भी -3 आना चाहिए। तो हम यहाँ कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x। तो 5x में से अगर 2x घटाते हैं तो -3x होगा, और माइनस 5x और प्लस 2x को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब एक्स स्क्वायर और 2x में से निकालते हैं x को, बच जाता है x प्लस 2, माइनस 5x माइनस 10 में से 5 निकाल लेते हैं, -5, तो बच जाएगा x प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स प्लस 2 को एक जगह रखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और फिर बच जाता है x माइनस 5 बराबर 0। एक्स प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 2 है तो इधर आ जाएगा तो -2 होगा, और -5 है तो इधर आ जाने के बाद +5 होगा। अतः हैंस मूल या रूट्स -2 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही करना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x यानी एक को इस ढंग से तोड़ेंगे ताकि 12 हो जाए, 12 हो जाए, और घटाने के बाद 1 हो जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4 और 3 में से घटाएंगे तो 1x निकलेगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 2x निकाल दिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, बच जाएगा, और -3x माइनस 6 में से -3 निकाल दिए तो बच गया x प्लस 2। x प्लस 2 को एक जगह, 2x माइनस 3 को एक जगह कॉमन लेके इक्वल टू 0, या x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 है तो +3 हो गया, x बराबर 3/2। हैंस अतः मूल या रूट्स -2 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो 5√2 और √2 गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है, तो उसको तोड़ देते हैं। 2 + 5
जोड़ने के बाद 7 होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 हो जाएगा। अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x निकाल लेते हैं तो बच जाता है x प्लस अंडर रूट 2, प्लस 5 निकालते हैं तो बच जाता है x प्लस अंडर रूट 2। x प्लस अंडर रूट 2 एक जगह निकालेंगे और अंडर रूट 2x प्लस 5 एक जगह, फिर बच जाता है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट 2 है तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/2। अतः हैंस मूल या रूट्स बराबर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड -5/√2। अगला क्वेश्चन सेम वही, अंडर 2x² - x प्लस 1/8। एलसीएम निकालते हैं तो 8 हो जाता है, 8। हाँ, तो 8 दूनी के 16x² - 8x प्लस 1। 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8, 3 गुणा 3 तीसी मल्टीप्लीकेशन। 16x² - 4x - 4x, 4 4 8 हो जाएगा और गुणा करने के बाद 16 हो जाएगा। इसलिए 4x निकाल लिए तो बच गया 4x - 1। इसमें से -1 निकाले तो 4x - 1 बराबर 0। 4x - 1, 4x - 1 दोनों निकाल लिए बराबर 0। 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। 4x बराबर -1 होने की वजह से +1 हो गया। 4x बराबर +1, इसलिए x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। अतः हैंस मूल या रूट्स 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 100x² - 20x प्लस 1। 100x² 20 को 2 भाग में बांटते हैं ताकि गुणा करने के बाद 100 आ जाए, जोड़ने के बाद 20 आ जाए। तो 10 10 -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। 100x² और -10x में से निकाल दिए 10x, बच गया 10x - 1। 10x प्लस 1 में से -1 निकाल दिए तो बच गया 10x - 1 बराबर 0। 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0। 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर -1 है तो +1 हो जाएगा। x बराबर 1/10, इधर भी x बराबर 1/10। हैंस मूल या रूट्स बराबर 1/10, 1/10। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। इधर क्वेश्चन दिया है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1 में क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है x² - 45x प्लस 324। x² 45 को 2 भाग में बांटेंगे, -9x -36x, दोनों को गुणा करने के बाद 324 हो जाएगा। x² -9x में से x निकाले, x - 9 हो गया। 36x प्लस 324, इसमें से -36 निकाल दिए, x - 9 हो गया। x - 9, x - 36 बराबर 0। x - 9 बराबर 0, x बराबर 0। x - 36 बराबर x - 36 बराबर 0, x बराबर 36। अतः हैंस 9 एंड 36, 9 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण का, एग्जाम्पल का।
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 55x प्लस 715 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। एक्स स्क्वायर माइनस 25x में से x निकाले तो x माइनस 25, 30x प्लस 750 में से माइनस 30 निकाले तो x माइनस 25। x माइनस 25 एक जगह लिख दी है और x माइनस 30 एक जगह लिख दी है बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25, x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30। हैंस 25 एंड 30, 25 और 30। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product in 182। सेम वही बात इसमें भी दिया हुआ है। दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लेटस माना प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स या 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार बाई क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। x 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। 182 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 चिन्ह को बदल दिए, टोटल चिन्ह को। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 27 को चेंज करेंगे माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, क्योंकि दोनों को गुणा करने के बाद 182 आएगा और जोड़ने के बाद 27 आएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस 13x में से x निकाल दिए तो x माइनस 13 हो गया। 14x प्लस 182 में से माइनस 14 निकाल दिए, x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। हैज फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या 13, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या 14। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड टू consecutive position integral sum of whose square in 365। इसका क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसको देखते हैं। माना या लेटस फर्स्ट प्रथम इक्वल टू x, सेकेंड यानी दूसरी इक्वल टू x प्लस 1। बाय क्वेश्चन प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ट में x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 365 या और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1
प्लस 1 को इधर ले गए, 365 माइनस 1 हो गया। 2x² प्लस 2x में से 2 निकाल दिए, x² प्लस x बराबर 364। x² प्लस x बराबर 364 बटे में 2 बराबर 182। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x² माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। x² माइनस 13 में से x निकाल दिए, x माइनस 13, 14x माइनस 182 में से 14 निकाल दिए, x माइनस 13, इसलिए x माइनस 13 को कॉमन ले लिए, तो x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर। अब x माइनस 13 बराबर 0 बराबर 13, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस, चूँकि माइनस आने के बाद तो नहीं सिर्फ 13 ही मान्य है, और सेकेंड x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, 13 एंड 14 यानी 13 एंड 14 इसकी संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। इसमें देखते हैं। The altitude of right angle in 7 cm less than its base if the hypotenuse is the 13 cm. The other two sides. अब इसको गौर करते हैं। ये फिगर हो गया। इस फिगर में ए बी सी एक ट्रिंगल है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री यानी समकोण राइट एंगल है, और बी सी बेस है, बी इक्वल टू एक्स मान लिए, डी 30 हाइपोटेनियस जो हो गया वो x माइनस 7 हो गया, यानी डी इक्वल टू 13 cm, बी इक्वल टू एक्स लेटस माना, h इक्वल टू एक्स माइनस 1 मान लिए। अब बाय फॉर्मूला सूत्र से डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो d का वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस कोष्ट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का 69 x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 169 माइनस 49 प्लस 49 को इधर ले आए तो माइनस 49 हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ दिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में माइनस 49 घटा दिए 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, सजा दिए इसको 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 2 सब में से 2 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0 बटे में 2, x स्क्वायर 7 को 2 भागों में बांटेंगे तो प्लस 5 माइनस 12, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 5 जा 60, 12 25 60 हो जाता है और घटाने के बाद माइनस 7 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x में से x निकाल दिए, बच गया x प्लस 5, 12x माइनस 60 में से 12 निकाल दिए, बच गया x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर 12, चूँकि प्लस में है 12 इसलिए 12 को ही मान्य किया जाए, हैंस
अतः b इक्वल टू एक्स या 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, h इक्वल टू एक्स माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5, यानी आधार बेस 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत की संख्या ज्ञात करें। तो अब गौर करते हैं। लेटस माना बर्तनों की संख्या या नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, लागत या कॉस्ट इक्वल टू 2x प्लस 3 बाई क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, 2x स्क्वायर 3 को 2 भागों में बांटें, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0, 2x निकाल दिए बच गया x माइनस 6, इधर 15 निकाल दिए बच गया x माइनस 6, इसलिए x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखते हैं x माइनस 6 बराबर x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15 बटे में 2। तो माइनस वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऋणात्मक या निगेटिव नहीं ली जाती है। हैंस बर्तनों की संख्या नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स बराबर 6 एंड कॉस्ट लागत बराबर 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 या 6 2 जा 12 प्लस 3, 6 दूनी के 12 प्लस 3 12 और 3 15 हुआ। तो इसका आंसर हुआ बर्तनों की संख्या 6 और लागत 15। इसके शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो इससे थोड़ी सी विस्तार में और विधिवत ढंग से बताएंगे।